सच्चे दोस्त हमें कभी गिने नहीं देते, ना किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। सच्चे दोस्त हमें कभी हारने भी नहीं देते, ना मजबूरियों से और ना परिस्थितियों से। सच्चे दोस्त हमें कभी थकने भी नहीं देते, ना मुसीबतों से और ना रुकावटों से। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो है उन मेरे सारे दोस्तों के बारे में जिन्होंने मेरे जीवन के हर पड़ाव को बहुत स्पेशल बनाया, और इस सफ़र में मैंने खुद से दोस्ती करके जो सुकून पाया उस बारे में भी। हम सब के जीवन में बचपन बड़ा यादगार रहा है। आई एम श्योर आप भी आज भी अपने बचपन के बारे में जरूर सोचते होंगे। बचपन की ही तरह बचपन के दोस्त भी निश्चल होते हैं। हम उनके साथ खेलना, पढ़ना, खाना सभी कुछ तो करते थे, मानो माँ के बाद हमारे जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए कोई ज़रूरी था तो वो हमारे जैसे ही नादान, प्यार से भरे हुए, दुनियादारी की समझ से परे हमारे बचपन के दोस्त। मेरे भी ऐसे ही कुछ दोस्त थे। हाँ, सुनील, अनिल, मनीष, मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। धीरे धीरे हम साथ में बड़े होने लगे तो क्लास में हमारा सेपरेशन कर दिया गया। लड़के एक तरफ बैठने लगे तो लड़कियां दूसरी तरफ बैठने लगी। हमें समझाया जाने लगा कि तुम एक जैसे नहीं हो, लड़की की तो लड़की ही दोस्त हो सकती है। मुझे भी धीरे धीरे उन लड़कियों का सानिध्य उन सो कॉल्ड लड़के दोस्तों के कंपैरिजन में ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगा। लेकिन हाँ, मन में उनकी दोस्ती की छाप आज भी बरकरार है। फिर अनायास ही एक ऐसी लड़की क्लास में आई जो थोड़ी सी तो अलग थी, पर जिंदा दिली और दरिया दिली में हम सब से कहीं आगे थी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती मेरे साथ गहराती गई। मैं उसका होमवर्क करने लगी, इसलिए नहीं कि मुझे अपने नींबू का अचार खिलाती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी हेल्प करके मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हाँ अलका, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। समय के साथ सुनीता दास और सुनीता चाहर की दोस्ती भी थोड़ी ही सही पर मेरे हिस्से में जरूर आई। उसके बाद स्कूल चेंज हो गया, यकायक सब बदल गया। नए माहौल में ढलते ढलते कब आशा, रेणु, तारा और मंजू मेरी जिंदगी में आई पता ही नहीं चला। तब तक हम लड़कियों वाली गॉसिप करना भी सीख चुके थे और एक दूसरे की परेशानियां भी बांटने लगे थे। भविष्य के बारे में थोड़ी चिंता भी होने लगी थी। उसके बाद मेरी लाइफ में रचना और राखी का पर्दापण हुआ। इन दोनों ने मुझे बेखौफ होकर जीना सिखाया और भविष्य के सुनहरे सपने देखना भी इन्हीं से सीखा मैंने। टीनेज को एंजॉय करते करते हम कॉलेज चले गए। हालांकि साइंस की वजह से अपने शहर के एकमात्र कोएड कॉलेज में जाना मुझे बहुत अखरा था। उस वक्त मुझे थोड़ा सा संकोच था। अब संकोच किस बात का था कि कोएड कॉलेज में मुझे लड़के थोड़े कमेंट्स करके परेशान करेंगे या मेरे नाजुक दिल पर कोई दस्तक ना दे दे, इस बात का था। ये मुझे आज भी समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे उपेन, विजय, रचना, राखी, सोनाली और सुनील के साथ मेरा इतना बड़ा ग्रुप बन गया कि पूरी क्लास मेरी दोस्त हो गई। खैर, कॉलेज खत्म हुआ तो सबने अपनी अपनी राह पकड़ी। थोड़े दिन तक कुछ दोस्तों से कांटेक्ट बना रहा और फिर धीरे धीरे वो भी छूट गया। शादी हो गई और अब पति के दोस्तों को ही अपना दोस्त मानने का समय था। पति के दोस्तों से इतर जाकर दूसरे दोस्त बनाने की सोच हमारी कहाँ थी। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे नीलांजना और मोहित जैसे दोस्त मिले। मोहित के साथ मेरी दोस्ती समय के साथ इतनी गहराई कि अब वो मेरे पति का कम और मेरा ज्यादा दोस्त हो गया है। आज भी घर वालों के बाद अगर किसी और को मैं याद करती हूँ जरूरत पड़ने पर, तो मोहित का नाम पहली बार मेरे जहन में आता है। मोहित, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अर्चना मेरी लाइफ में तब आई जब मैं थोड़ी सी अकेली थी। पति पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते थे और मेरे पास पूरा पूरा दिन होता था अकेले काटने को। इसलिए अर्चना के साथ मैंने अपनी हॉस्टल लाइफ एंजॉय करी। फिर नेहा और दिव्या आए। नेहा की समझदारी और जिम्मेदारी की मैं हमेशा से कायल रही हूँ, और दिव्या तो मेरे लिए ईश्वर की कोई कृपा थी। उसके साथ मैंने खुद को जीना सीखा। मैंने इतनी दोस्तियां निभाई, इतने दोस्त देखे, लेकिन फिर भी लगता था कुछ खालीपन सा है, कुछ अधूरा सा है जो पूरा करना बाकी है। कोई तो बात है जो मुझे अभी भी खल रही है। उसके बाद पता है मैंने क्या किया? मैंने सब कुछ भुलाकर, औरों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़कर खुद से दोस्ती करी। आपको सुनकर अजीब लग रहा है ना? तो मैं यही कहूंगी कि कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा सुकून मिलेगा। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा सुकून मिलेगा। कुछ अजीब करके तो देखो। तो मैंने भी यही किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोस्ती पूर्ण हुई। तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं ही अपनी खुद की सबसे प्यारी, सबसे नादान और सबसे समझदार और समय समय पर हंसी ठिठोली करने वाली, संजीदा आने वाली अपनी बेस्ट फ्रेंड बन गई हूँ। आप भी ये करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप अपने अंदर बैठे अपने सबसे प्यारे दोस्त को कब से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं न जाने।
आपके सारे दोस्त तो इम्पोर्टेंट हैं ही, पर आपके अंदर जो आपका अपना दोस्त बैठा है उसकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल ना भूलें। आप भी अपने मन को टटोल कर देखिए, अपने मन से मिलकर देखिए, अपने मन से थोड़ी सी बात करके देखिए। एक सच्चे मित्र की पूरी खोज और पूरा अनुसंधान वहीं पूर्ण होगा, ये मेरा दावा है आपसे। एक बार आपका अपने आप से रिश्ता जुड़ गया ना, तो दुनिया का कोई भी छुरी, कोई भी कांटा, कोई भी तलवार और कोई भी पत्थर आपके अपने हिस्से का जो सुकून है उससे आपको अलग नहीं कर पाएगा। इस वीडियो का अंत भी मैं अपने ही मित्र की लिखी हुई पंक्तियों से करना चाहूंगी कि जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।